तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत सालों पहले एक होशियार जवान साइंटिस्ट हुआ करता था जो अपनी कमाल की सोच से इंसानी सभ्यता को एक नया रास्ता दिखाया था। लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया से अलग होने लगा क्योंकि उसके आइडियाज बाकी साइंटिस्टों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो इंसानों को अपने बचाव के लिए आर्टिफिशियल तरीके से इंचेंटेड करना चाहता था, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे मदद करना बंद कर दिया। फिर हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो इस पेपर को पढ़ रहा था। फिर वो कहता है सारे के सारे बंदरों की प्रजाति मेरे आइडियाज को खतरनाक कहते हैं। उन्हें लगता है कि बिना रिस्क लिए वो लोग आज इधर तक पहुंचे हैं। वैसे भी ये आइडियाज मेरा था, मैं अकेला ही काम करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई दे या ना दे। फिर वो साइंटिस्ट 70 सालों तक अपने रिसर्च को जारी रखता है, तब जाके उसे कुछ नतीजे मिलते हैं। और वो सबसे पहले अपने आप को जवान बनाया और फिर अपने जैसे बहुत सारे क्लोन बनाया जो बिल्कुल उसके जैसे दिखता था। फिर वो अपना रिसर्च जानवरों पे शुरू किया और वो अपने रिसर्च सेंटर का नाम रखा हाउस ऑफ इवोल्यूशन। और तभी प्रेजेंट टाइम में साइतामा कहता है ये कहानी कब खत्म होगा, फिर से तू कूल बनने की कोशिश कर रहा है। फिर जेनोस कहता है मेरी मास्टर बहुत बिजी आदमी है तो उन्हें शॉर्ट में बता। मॉन्स्टर कहता है शॉर्ट में बताओ तो मेरी मास्टर को तेरी मास्टर में इंटरेस्ट है। साइतामा कहता है हाय 001 तेरी घर में नहीं है माँ बहन। फिर जेनोस कहता है मास्टर इसका मतलब वो साइंटिस्ट आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते मास्टर, हमें उस पर हमला करना चाहिए मास्टर, आप क्या कहते हो मास्टर, चले। साइतामा कहता है चलो आज ही जाएंगे, कल एक सेल लगने वाला है, आज मैं फ्री हूँ। ये कह के वो दोनों निकलने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर सोचता है मुझे डॉक्टर को जल्दी बताना होगा इससे पहले कि ये दोनों नासमझ उधर पहुंचे। फिर वो अपने सर से एक एंटीना बाहर लाता है और तभी जेनोस कहता है ओए मेरे पास तेरे लिए एक आखिरी सवाल है, क्या इन 4 सालों में हाउस ऑफ इवोल्यूशन में कोई साइबॉग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था? अभी हाउस ऑफ इवोल्यूशन में और कितना साइबॉग है और उनमें से किसी ने पास्ट में किसी शहर को तबाह किया था? फिर साइबॉग थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है मुझे पक्का नहीं पता, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन में बस एक ही कॉम्बैट साइबॉग है जो हूँ मैं। फिर सीन शिफ्ट होती है हाउस ऑफ इवोल्यूशन में, जहाँ साइंटिस्ट कहता है नामुमकिन, हमने जो इलाइट फोर्स बनाया था इंसानों की खात्मा के लिए वो हार गया। फिर साइंटिस्ट को पता चलता है जिन दोनों ने इलाइट फोर्स का खात्मा किया है वो अब हाउस ऑफ इवोल्यूशन में आ रहा है। फिर एक क्लोन कहता है ये तो सीरियस मैटर हो गया, अगर वो दोनों इधर आया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कार्नेज कमोडो को आजाद करो। और ये सुन के सारे क्लोन भयंकर तरीके से डर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, अगर उन दोनों को कोई रोक सकता है तो वो कार्नेज कमोडो ही है। फिर साइंटिस्ट 1 से 8 फ्लोर तक के सारे ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। फिर हमें जेनोस और साइतामा को दिखाया जाता है जो दौड़ के आ रहा होता है। रास्ते में एक पहाड़ आती है जिसे देख के साइतामा कहता है अब इसे कैसे पार करूँ? जेनोस कहता है उम्मीद है मास्टर कि आप उड़ सकते हो। साइतामा कहता है पागल हो, इंसान कभी उड़ सकते हैं? ये कह के दोनों एक साथ हाई क्वालिटी वाला जंप लगा के हाउस ऑफ इवोल्यूशन में पहुंचता है, जहां पहुंचते ही साइतामा कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, लगता है ये 8वें मंजिल वाला बिल्डिंग है। और तभी जेनोस अपनी जोरदार इंसिनरेट अटैक करता है जिससे पूरे बिल्डिंग गायब हो जाती है, जिसे देख के साइतामा कहता है क्या था वो जेनोस? जेनोस कहता है मैंने सोचा क्यों ना सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ मार दिया जाए। साइतामा कहता है तुम दिन व दिन हिटलर बनते जा रहे हो। लेकिन तभी साइतामा को एक सुरंग मिलती है जिससे वो दोनों सुरंग में एंटर कर जाते हैं। फिर हमें सुरंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ उस साइंटिस्ट की एक क्लोन उस मॉन्स्टर के ऊपर गन चला रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस क्लोन को मार देता है। फिर उस मॉन्स्टर के पास वो साइंटिस्ट आता है और वो उस मॉन्स्टर से पूछता है कार्नेज कमोडो क्या तुम ठीक हो? शायद तुमने अभी तक बहुत सारे क्लोन मार चुके हो, लगता है अब तुम संतुष्ट हो। फिर वो मॉन्स्टर कहता है ना समझ, मुझे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रख के पूछता है मैं संतुष्ट हूँ? साइंटिस्ट कहता है दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारी दिमागी हालत खराब था और इसीलिए ऐसा करना पड़ा, नहीं तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ये सुन के वो मॉन्स्टर कहता है कंट्रोल, मैं इस हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करोगे? फिर साइंटिस्ट कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मेरी जगह दूसरा कोई ले लेगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक मदद करो। हाउस ऑफ इवोल्यूशन में 2 नासमझ गधे घुस गया है, प्लीज तुम उन लोगों को मेरे लिए पकड़ो, जिंदा या मुर्दा कुछ भी चलेगा। ये सुन के कार्नेज कमोडो खुश हो जाता है और वो कॉलगेट का ऐड देने लगता है। फिर हमें सुरंग के अंदर उन दोनों नासमझ को जेनोस और साइतामा को दिखाया जाता है, जहाँ जेनोस कहता है मास्टर अंदर 2 लोग हैं जो हमारी तरफ तेजी से आ रहा होता है। और तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस साइंटिस्ट को अपने हाथ में पकड़ के तेजी से आ रहा होता है और कहता है तुम्हें दोनों में से किसकी जरूरत है? साइंटिस्ट कहता है राइट वाले की। फिर वो मॉन्स्टर जोर से आके जेनोस को दीवारों से पिचक देता है और कहता है इसका मतलब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो साइतामा को कहता है हमारे पास लड़ाई के लिए एक कमरा है, क्यों ना हम उधर चले? साइतामा कहता है तुमने जेनोस को पेंटिंग बना दिया है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर फिर से खुश हो जाता है और कॉलगेट का ऐड देने लगता है। फिर सीन उस कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक व्हाइट कलर की रूम देखने को मिलता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है अब लड़ाई शुरू करे, लेकिन तभी एक बड़ा सा फ्लेम थ्रोअर आता है जो जेनोस ने किया है, जिसे देख के मॉन्स्टर कहता है ओ तो तुम अभी तक जिंदा हो। फिर जेनोस तेजी से आके मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। और ये देख के जेनोस उस मॉन्स्टर के ऊपर मशीन गन ब्लास्ट हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जेनोस को एक पंच मारता है जिससे जेनोस दूर जाके साइतामा के पास गिरता है। जेनोस कहता है मास्टर मुझे जाने दीजिए। साइतामा कहता है अपने आप को जोर मत दो, तुम्हारी हालत खराब है। लेकिन जेनोस उस मॉन्स्टर की तरफ इंसिनरेट अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर अपनी सिर्फ फूंक से
वापस जैनोस की तरफ भेज देता है। इससे साइतामा को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैनोस की हालत खराब हो चुका होता है। साइतामा कहता है, ओए जैनोस, क्या तुम ठीक हो? जैनोस कहता है, यस सर। साइतामा कहता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो। जैनोस कहता है, जय हिंद। साइतामा कहता है, अपनी हालत देखो, तुम्हारे बाल लड़कियों के जैसा हो गया है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को चिराने लगता है, जिससे देखे साइतामा कहता है, साले 250 किलो की सांड, अभी फोड़ता हूँ तेरा गांड। और तभी बाहर सुरंग में साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो जख्मी हालत में कह रहा होता है, मुझे हमेशा से इंसानों की कमजोरियां पसंद नहीं है। मुझे छोड़ के बाकी के पूरे प्रजाति जानवरों से मेल खाती है। 15 साल की उम्र में मेरी दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसा दुनिया बनाया जाए जहाँ के लोग इवोल्यूशन होंगे, विकसित होंगे। फिर वो किसी तरीके से उस रूम में पहुंचता है जहाँ वो मॉन्स्टर साइतामा से कहता है, आ जाओ देखते तुम में कितना है दम। फिर साइंटिस्ट सोचता है, कार्नेज कमोडो, शैतान की औलाद, हाउस ऑफ इवोल्यूशन के सबसे ताकतवर नमूना, देखते हैं वो आदमी से मुकाबला कैसे करता है। फिर कार्नेज कमोडो तेजी से आगे साइतामा के सामने से गायब हो जाता है। फिर वो साइतामा के पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि साइतामा उसे देख लेता है, जिसे देख के वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो कोने में खड़ा होकर साइतामा से कहता है, आखिर तुम इतना पावरफुल कैसे बने? और ये देख के बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। फिर साइतामा कहता है, हे अच्छा तो तुम सुनना चाहते हो? सच में? ठीक है जैनोस तुम भी सुनो। जैनोस सोचता है, अब मास्टर अपनी ताकत की राज बताने वाला है। फिर साइतामा अपनी राज बताने लगता है, सबसे पहले तुम्हें एक जबरदस्त ट्रेनिंग रूटीन बनाना होगा और तुम्हें उस रूटीन को लगातार फॉलो करना होगा, चाहे कितना भी रुकावट आए। और उस ट्रेनिंग में होना चाहिए 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट, फिर 10 किलोमीटर का दौड़ हर रोज। और हाँ, दिन में 3 बार खाना, केले भी खा सकते हो। और भूल कर भी एसी हीटर मत ऑन करना। मैं ये लगातार फॉलो किया और कुछ दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं टकला बन गया और पावरफुल भी। मेरी एक ही मुक्के से पावरफुल विलेन भी मर रहा था। सो ये सब मिला के मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना है जब तक तुम्हारे बाल ना झड़ जाए। बस इतना ही, थैंक यू। और साइतामा की ये कमाल की स्पीच सुन के हर कोई हैरान हो जाता है, खास करके जैनोस, जो गुस्से से कहता है, मास्टर ये क्या फालतू ट्रेनिंग है? इससे कौन इतना पावरफुल बनता है? मैं आपके शिष्य बना हूँ आपके जैसा पावरफुल बनने के लिए, फालतू जोक्स के लिए नहीं। फिर साइतामा कहता है, जैनोस तुम भले ही यकीन न करो लेकिन यही सच है। फिर वो मॉन्स्टर अपना रूप बदलने लगता है और कहता है, टकले तू भले ही अपनी राज न बता, लेकिन मैं श्योर हूँ तू मेरी कार्नेज फॉर्म को नहीं रोक सकता। मैं जब भी इस फॉर्म में आता हूँ मेरी ताकत और भी बढ़ जाता है। मैं एक हफ्ते तक अपने कंट्रोल में नहीं रहता। फिर सारे दरवाजे बंद होने लगता है और वो मॉन्स्टर कहता है, तुझे मारने के बाद मैं शहर में जाऊंगा और 7 दिन तक तबाही मचाऊंगा। अगर तू रोक सकता है तो रोक के दिखा। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा को एक पंच मारता है, जिससे साइतामा हवा में उड़ने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर लगातार हमला करने लगता है और साइतामा अपने मन में सोचता है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कहा ये 7 दिन तक शहर में जाके तबाही मचाएगा, अगले शनिवार तक। इसका मतलब आज भी शनिवार है। फिर वो मॉन्स्टर हवा में उड़ता है और दूसरी तरफ साइतामा भी हवा में उड़ता है। दोनों एक दूसरे को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी साइतामा उस मॉन्स्टर को एक ही पंच से उसकी चीथड़े उड़ा देता है, जिसे देख के सबकी फट जाती है। दूसरी तरफ साइतामा को दिखाया जाता है, जो चिल्ला के कह रहा होता है, मैं तो गया, आज शनिवार है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है, अब इसे क्या हुआ? तब जैनोस कहता है, इसकी वजह है सेल जो आज सुपरमार्केट में लगा था। मास्टर सोच रहे थे कल शनिवार है। फिर जैनोस साइतामा के पास जाके कहता है, मास्टर वो स्टोर आज रात 10 बजे तक खुला रहेगा। हम लोग अगर जल्दी से निकले तो उधर पहुंच सकते हैं, बस 4 घंटे की दूरी है। साइतामा कहता है, पहुंच सकते हैं? जैनोस कहता है, बिल्कुल सर जी। फिर दोनों उधर से दीवार तोड़ के निकल जाता है, जिसे देख के वो साइंटिस्ट सोचता है, बहुत हुआ इवोल्यूशन, अब मैं अपने आप को बदलूंगा। तो गाइस मुझे पता है तुम लोग दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, सब्सक्राइब कर दो, बोलने पर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय किसान। Hola, हमने पहले क्यों